हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन। आप सबका कैसे हो भाई सब? आई होप कि सब बढ़िया है, अच्छे जा रही है आपकी टर्म टू की प्रिपरेशन। अभी रिसेंट में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड के, एंड अभी हम लोग निपटाने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ व्हाट, अमाइंस। देखो बेटा, मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ इस चैप्टर का वन शॉट देख लेना, और अगर आपने वो 12 पेजेस वाले शॉर्ट नोट्स का प्रिंट आउट नहीं निकलवाया तो निकलवा लो। सर्च कर लेना यूट्यूब पर केमिस्ट्री टर्म टू चीट नोट्स बाय भारत पंचाल सर, मिल जाएंगे। बढ़िया वाले नोट्स हैं, फील करके देखो, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और अगर आप अपने टर्म टू की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो बेटा अभी चल रहा है अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल, इसका फ़ायदा उठाओ, जिसमें आपको 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा इन जस्ट 239 रुपीज़, है ना, बाय यूजिंग कोड बीपी लाइव। लिंक डिस्क्रिप्शन में। विदाउट वेस्टिंग टाइम प्लस ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ब्रो आपका है CH3 CH2 NCH3। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, N के पास है ऊपर CH2 CH3, इधर है CH3 CH2 और इधर है CH3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द चेन, एंड ये हमारी पेरेंट चेन हो जाएगी। तो ये दोनों भाई क्या बनेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है बेटा जी। इसे क्या बोलते हैं, देखिए इसका नाम हो जाएगा N इथाइल, उसके बाद N मिथाइल, और चेन में कितने कार्बन है ब्रो, चेन में 2 कार्बन है, तो इथेन 1 अमाइन इसका नाम हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। देखिए क्लोरोबेंजीन बोले तो बेंजीन के ऊपर Cl लगा होगा, ठीक है, और 2 पे और 4 पे 2 नाइट्रो हैं तो 2 नाइट्रोजन लगा दोगे, ये सेकंड पोजीशन हो गई और ये फोर्थ पोजीशन हो गई। आगे बढ़ते हैं, CH3 NH CH CH3 ट्वाइस, कैसे लिखोगे इसको, CH3 NH CH और CH3 ट्वाइस। बेटा जी इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आप लोग चेन सेलेक्ट कर लोगे, दिस विल बी योर चेन, है ना, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। बेटा जी ये हो जाएगा N मिथाइल, और चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 प्रोपेन, एंड 2 पे आपका अमाइन ग्रुप है, प्रोपेन 2 अमाइन इसका नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है CH3 ट्वाइस NCH2 CH3। बेटा जी N पे 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं ना, NCH3, इधर भी CH3 और इधर है आपका CH2 CH3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सिलेक्ट द चेन, एंड ये आपकी पेरेंट चेन होगी। N पे इधर देखो तो 2 तरफ मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा N N। एंड बेटा जी मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि कुछ भी करो प्लीज़ दीक्षांत सर को नाराज मत करो भाई, हमारा 10th वाला चैनल भी सब्सक्राइब कर दो अगर आपका कोई नॉन में है तो। कम टू द पॉइंट, N डाई मिथाइल, देखा सच बोला, लाइट भी आ गई। N डाई मिथाइल और 2 कार्बन है, इथेन 1 अमाइन, ठीक है बेटा, इस तरह से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बेंजीन है, बेंजीन पे देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये बेंजीन है हमारे पास, बेंजीन में इधर लगा हुआ है NH2, इधर है Br Br Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 4 6, 3 बार Br है, ट्राइब्रोमो, 2 4 6 ट्राइब्रोमो, और बेंजीन पे NH2 क्या बोल देते हैं बेटा हम लोग, एनिलीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ N मिथाइल इथेनमाइन। N मिथाइल इथेनमाइन, इसका मतलब कितने कार्बन होते हैं भाई, इसका मतलब 2 कार्बन, इधर आपका लग जाएगा NH2, और N पे मिथाइल है, NH2 नहीं लगेगा, रिपीट कर दे रहा हूँ, ये था आपका N मिथाइल इथेनमाइन, है ना, तो इथ यानी 2 कार्बन, अमाइन यानी कि N, और N पे मिथाइल लगा यानी इधर 1 कार्बन है। बॉन्ड पूरे कर लो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं तो इधर 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे बेटा, इधर आपका 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर 2, इधर 3, इस तरह से आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 2 अमीनो टोल्विन। बेटा जी नेक्स्ट आपके पास 2 अमीनो टोल्विन, तो कैसे करोगे, 2 पे अमीनो है ना, तो 2 टोल्विन इज बेंजीन के ऊपर CH3, है ना, और 2 पे अमीनो है यानी कि इधर आप NH2 ग्रुप लगा दोगे। अच्छा, ये सारी की सारी PDF आपको मिल जाएगी अपना जो टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, या फिर जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल बनाया जा रहा है प्लस सब्सक्राइबर के लिए, जो जैसे अभी इस कोड से प्लस सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं उनके लिए भी। चलो आगे बढ़ते हैं ब्रो, नेक्स्ट इसका नाम करना है, तो इसमें ये हमारी चेन हो जाएगी ब्रो, ठीक है ना, और ये 1 2
3 4, 4 कार्बन है तो ब्यूट 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 इन एंड 2 पे NH2 है, ब्यूट 3 इन 2 अमाइन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है बेंजीन NHCOCH3, तो बेटा ये अपनी चेन हो जाएगी, नो डाउट है ना। N पे इधर बेंजीन है तो इसका नाम हो जाएगा N फिनाइल और इथेन अमाइड, इथेन 1 अमाइड, क्लियर है। नेक्स्ट है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी अमाइंस। देखिए आपको शायद पता नहीं है, अरे सर हमें सब कुछ पता है, आप बताओ, चलो बता देते हैं। देखो अमोनोलिसिस क्या होता है, जैसे कि आपके पास ना एक अल्काइल हैलाइड है ना RX, और उसकी आप रिएक्शन करा देते हो विद अमोनिया, तो अमोनिया यहाँ पर क्या रहेगा, इसमें एक पोर्शन पॉजिटिव रहेगा, एक पोर्शन नेगेटिव रहेगा, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यहाँ पे अमोनिया यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करता है। तो बेटा ये रिएक्शन कुछ ऐसे जाती है RNH2, फिर जब इसकी रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ कराते हैं तो ये पोर्शन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट करने लग जाता है। अगेन यहाँ से भी क्या हो जाता है बेटा, HX बाहर निकल जाता है, हर बार HX बाहर निकलेगा और ये बन जाएगा RNHR। फिर दोबारा से इसकी रिएक्शन RX के साथ कराओगे तो अगेन एक HX बाहर हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा R3NX। और अगर आप चाहो तो दोबारा से इसकी रिएक्शन आप लोग RX के साथ करवा सकते हो और ये क्या बन जाएगा बेटा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, इसे बोलते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब ये जो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड है, इसमें आपके पास प्राइमरी अमाइन बन रहा है, इसमें आपके पास सेकेंडरी अमाइन बन रहा है, इसमें टर्सरी अमाइन बन रहा है और बेटा जिसमें क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बन रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि सारे मिक्सचर बन जाते हैं, ठीक है, और मिक्सचर भी बिल्कुल एक जैसे चाइनीज में से आपको एक स्पेसिफिक चाइनीज को सिलेक्ट करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, वो सारे एक जैसे शक्ल के होते हैं, कैसे सिलेक्ट कीजिएगा, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है भाई। तो इधर भी ये सारे एक जैसे हो चुके हैं, पेपर में लिख के आएंगे सारे चाइनीज एक जैसे हो गए हैं। भाई सुन जाओ पेपर में कैसे लिख के आने, सुनते तो हो नहीं मेरी, तुम भी दीक्षांत जी की तरह नाराज रहते हो। क्वेश्चन सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा, द अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया इज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो एल्काइल हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है ना, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले अमोनिया न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, फिर हमारे अमाइंस न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं, तो आपके पास ना मिक्सचर बन जाता है। तो आप पेपर में क्या लिख सकते हो, ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट इंडिविजुअल अमाइंस फ्रॉम द मिक्सचर। देखो रिएक्शन भी गिवन है, अल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई गई, देखो RNH2 बन गया, फिर अल्काइल हैलाइड R2NH बन गया, फिर अल्काइल हैलाइड R3N बन गया, फिर R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। तो ये मिक्सचर बन जाता है बेटा, इनको सेपरेट आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्राइमरी अमाइंस इधर बना नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए आपको दे रखा है CH3COOH, इसकी रिएक्शन करवाई गई है बेटा जी NH3 के साथ, तो गर्म कर दोगे क्या बन जाएगा CH3CONH2, और फिर इसकी रिएक्शन करवाई गई है NaOBr के साथ। जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये एक्चुअल में बना है NaOH एंड Br2 के मिक्सचर से, और ये हैप्पी बर्थडे रिएक्शन है। हैप्पी बर्थडे बोले तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो डिग्रेडेशन में कबाब में से हड्डी बाहर निकल जाती है, CO बाहर निकल जाता है भाई, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3NH2। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी, आई नो आप लोग मुझे ज़्यादा सीरियस लेते हो नहीं, बट इस रिएक्शन को देखो कब कब आई है, 2011, 12, 16, 18, 19, इससे ज़्यादा क्या करें भाई। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, मोस्ट। इस चैप्टर की ना जान बसती है। मैं हर बार बोलता हूँ कि ना कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें उस चैप्टर की जान बसती है, और ये वो टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड
डिग्रेडेशन। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर आप लोग एक अमाइड लोगे, दैट इज RC डबल बॉन्ड O NH2। ब्रोमोमाइड यानी कि इसकी रिएक्शन करवा दोगे आप विद Br2 and 4KOH। बहुत फेमस रिएक्शन, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कन्वर्जन में बहुत कम आएगी। ये पोर्शन इधर से बाहर निकलती, ये पोर्शन इधर से बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा RNH2 प्लस 2KBr। मतलब ये जरूरी नहीं है साइड प्रोडक्ट लिखने, आपको मेन प्रोडक्ट याद होना चाहिए, K2CO3 एंड 2H2O। बेटा जी ये सब बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन बनाना आपने, पक्की है, अगेन ये होफमैन ब्रोमाइड ही है। रिएक्शन का नाम क्या था, हाँ ये है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। क्या होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड होता है बेंजीन COOH, और इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दोगे विद अमोनिया, तो बेटा जी ये क्या बन जाएगा, बेंजीन CONH2, अमाइड बन जाएगा ये। और अमाइड के साथ हैप्पी बर्थडे रिएक्शन यानी कि Br2 प्लस 4KOH, तो बेटा जी क्या हो जाएगा, इधर से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से CO बाहर निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या ही लग जाएगा, बेटा जी बेंजीन के ऊपर लग जाने वाला है NH2, दैट इज एनिलीन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है गैब्रियल सिंथेसिस। इस रिएक्शन को बोलते हैं गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, कई बार करवाई है, 2011, 13, 18 में रिएक्शन आई हुई है। इस रिएक्शन का जो पूरा नाम होता है वो होता है ब्रो, इस रिएक्शन का नाम होता है गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस। ठीक है, तो होता कैसे है, इस रिएक्शन को याद रखने की सिंपल सी ट्रिक है, गब्बर बेसमेंट में हैलोल्केन को, गब्बर बेसमेंट में हैलोल्केन को पानी पिला। क्लियर है, गब्बर बेसमेंट में हैलोल्केन को पानी पिला। गब्बर यानी गैब्रियल थैलिमाइड, ये है थैलिमाइड, बेंजीन CONH। बेसमेंट यानी कि इसकी रिएक्शन करवा देंगे विद बेस, दैट इज KOH, तो इस H की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, K, ये बन जाएगा बेंजीन CONK। हैलोल्केन यानी कि आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद RX। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये जो रिएक्शन है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ से ये R टूट गया, यहाँ पर आप बेंजीन नहीं ले सकते थे, बेंजीन नहीं टूट सकता था। मतलब अगर आप यहाँ से अल्काइल हैलाइड की जगह और अगर एराइल हैलाइड को लेने की कोशिश करो तो रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो एराइल हैलाइड होते हैं उधर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर नॉट इजी टू ब्रेक, है ना, वो टूटता नहीं है बॉन्ड ड्यू टू रेजोनेंस। तो दैट्स वाई ये बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि जो गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस है इससे आप एरोमेटिक अमाइंस क्यों नहीं बना सकते हो, क्योंकि आप एराइल हैलाइड नहीं ले सकते, क्योंकि ये रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और एराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते बेटा, ये एक रीज़न है। चलो कम टू द पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा आपके पास बेंजीन, ओके बहुत गंदा बेंजीन है, वैसे तो अच्छा होता है बेंजीन लेटा हुआ, बट ये गंदा था। बेंजीन ये CO N, इधर R आ जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा KX, इससे पहले वाले माइनस हुआ था H2। अब क्या करोगे, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे। आप क्या कर सकते हो बेटा, इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, पानी पिलाना ना, H2 इन बेसिक मीडियम, तो क्या हो जाएगा, इधर से ये पोर्शन बाहर निकलती, बहुत गंदा हुआ जो भी हुआ, ठीक है बेटा, ये पोर्शन बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन, ये COOH, एक बार नाम तो बता देना COOH क्या कहलाता है, और ये बन जाएगा RNH2, दैट इज अमाइन बन चुका है और थैलिक एसिड बन चुका है आपका। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इथेन नाइट्राइल टू इथेन अमाइन। ठीक है, बहुत ही आसान सा कन्वर्जन होती। क्या करना है भाई आपको,
आपने लेना है सबसे पहले इथेन नाइट्राइल से आपने क्या बनाना है, इथेनमाइन बना देना है। इथेन नाइट्राइल किसे कहते हैं, CH3 CN को। ठीक है ना। और अब इसकी क्या कर दोगे, सिर्फ रिडक्शन कर देनी है, 4H लगा दोगे इधर, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ LiAl H4, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2, इट इज़ नोन एज अमाइन। क्या बोलते हैं बेटा जिसको हम लोग, अमाइन बोल देंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी आपके पास, ओके ये क्या हो गया भैया, क्वेश्चन है कुछ ऐसे, आउट ऑफ CH3 NH2 एंड CH3 OH विच हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन कुछ ऐसे दे रखा आपको कि हमारे पास एक है CH3 NH2 एंड एक है CH3 OH। ठीक है, तो भाई साहब अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, अमाइन से ज़्यादा होता है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। काहे सर, क्यों? देखिए इसका रीज़न है कि जो अल्कोहल होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनमाइन एंड ब्यूटेन। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनमाइन एंड ब्यूटेन। देखिए बेटा ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, कब आया हुआ है, एक सेकंड, संता मैंने देखा ही नहीं, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ब्यूटेनॉल क्या होता है, C4H9OH, C4H9NH2 और ये C4H10। तो बता दीजिए इनमें से किस में लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में लगाना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, और आई थिंक ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोपेनमाइन एंड N डाइमिथाइलमाइन कंटेन द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, इनका फिर भी आपका जो प्राइमरी माइंस होते हैं उसके पास क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है कि R3N है और RNH2 है, और अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम हो तब भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। रीजन बिहाइंड दिस कि इसके पास बेटा ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो ये ज़्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, और अगर ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ब्रो ज़्यादा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी अमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी अमाइन। हो चुका है बेटा, यही बात है, प्राइमरी अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है प्राइमरी अमाइंस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा भाई, बता दीजिए। सिंपल सी बात है, दैट की जो प्राइमरी अमाइंस होते हैं हैव 2 हाइड्रोजन एटम ऑन नाइट्रोजन विच कैन अंडरगो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेयर एज नो सच हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन टर्सरी अमाइंस। सो प्राइमरी अमाइंस बॉइल्स एट अ टेम्परेचर हायर देन टर्सरी अमाइंस। अगला क्वेश्चन है, ये हो चुका है प्राइमरी अमाइंस हायर बॉइलिंग पॉइंट, ये हो चुका है। अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। एक है C2H5NH2, C2H5OH एंड CH3 thrice N। रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, C2H5NH2, उसके बाद है C2H5OH, उसके बाद है CH3 thrice N। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा टर्सरी अमाइन का, दैट इज CH3 thrice N। उससे ज़्यादा होगा C2H5NH2 का, उससे ज़्यादा होगा C2H5OH का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर। C6H5NH2, C2H5 twice NH, C2H5NH2। सोल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन, देखिए सोल्युबिलिटी के लिए 2 फैक्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सेकंड इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से बना रहा है, इट मीन्स वो चीज़ पानी में बहुत अच्छे से घुल जाएगी। और अगर किसी का हाइड्रोफोबिक पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है, अगर कहीं पर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है
तो उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी जो सोलिबिलिटी है बेटा वो कम हो जाएगी। तो सबसे पहले आपके पास C6H5NH2 है, यानी कि बेंजीन NH2। उसके बाद है C2H5 ट्वाइस NH, और उसके बाद है C2H5NH2। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी में, यानी सबसे पहले सबसे कम, तो सबसे कम बेटा इसी की है, और सबसे ज़्यादा सोलिबिलिटी इसी की है। ये ऑर्डर में ही लगे हुए हैं आई गेस। ठीक है ना, सबसे कम इसी की होती है C6H5NH2, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ CH3NH2 एंड CH3N विच वन हैज़ हाइयर बॉइलिंग पॉइंट? किसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ब्रो ज़्यादा होने वाला है? किसमें से? आउट ऑफ CH3NH2 एंड, देखिए बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है, बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक की फैक्टर है। तो सिंस इधर दो हाइड्रोजन है तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना नहीं पाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइल अमाइन इज सोल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट। एक है आपके पास इथाइल अमाइन, दैट इज C2H5NH2, और एक है एनिलीन, दैट इज बेंजीन NH2, विच इज सोल्युबल इन वाटर। याद रखिए solubility decreases with increase in hydrophobic portion। ठीक बेटा, जैसे ही हाइड्रोफोबिक पोर्शन बढ़ेगा जो सोलिबिलिटी है वो घट जाएगी। अब जो हमारे पास एनिलीन है उसमें बेंजीन है 6 कार्बन वाला है, और जो इथाइल अमाइन है उसमें 2 कार्बन वाला है, तो ज़्यादा बड़ा हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो है वो किस में है भैया? एनिलीन में है, दैट्स व्हाई इसकी सोलिबिलिटी जो होती है वो कम होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी इन वाटर। बताइए सोलिबिलिटी का क्या फंडा रहेगा इधर? तो सबसे ज़्यादा घुलेगा जो ज़्यादा बढ़िया से, देखिए हाइड्रोफोबिक पोर्शन वाला फंडा देख लो, जैसे जैसे हाइड्रोफोबिक पोर्शन बढ़ते सोलिबिलिटी घट जाती है, तो क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा इसका रहेगा CH3NH2, इधर रहेगा बेंजीन NH2, और उसके बाद रहेगा CH3 ट्वाइस NH। याद रखिए जैसे जैसे कार्बन बढ़ते हैं सोलिबिलिटी घट जाती है, तो इसकी सोलिबिलिटी सबसे कम है और इसकी सोलिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसको लगाना है आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर ज़्यादा है? याद रखिए जो प्राइमरी अमाइंस है वो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, देन सेकेंडरी अमाइंस, और उसके बाद टर्सरी अमाइंस। तो ब्रो ये हमारे पास कौन सा अमाइन है? इट इज़ प्राइमरी अमाइन, ये हमारे पास है टर्सरी अमाइन, ये हमारे पास है सेकेंडरी अमाइन। तो सब आपने लगाना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ना, तो सबसे कम तो ये रहेगा, ठीक है, उसके बाद ये रहेगा, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होने वाला है। 2020 में आया क्वेश्चन, आई होप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन है, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन जो होती है वो 3 की फैक्टर पर डिपेंड करती है। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना बेटा जी। नेक्स्ट आता है आपके पास इंडक्टिव इफेक्ट के बाद सॉल्वेशन इफेक्ट, और फिर आता है आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस।
3 फैक्टर्स के बेस पे आप लोग किसी भी अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करते हो कि हाँ भाई कौन कितना बेसिक। तो बेटा ये 3 फैक्टर हैं जो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस डिसाइड करते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। अब देखिए इन 3 के अकॉर्डिंग जो इंडक्टिव फैक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बेसिक होगा टर्सरी अमाइन, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बेसिक होगा प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। स्टेरिक हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा बेसिक होगा प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड देन टर्सरी। और जब इन तीनों फैक्टर्स का सम किया जाता है ना, तो हम किस बात पे पहुंचते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो होगी सेकेंडरी, प्राइमरी एंड टर्सरी। ये कब है? वेयर एल्काइल ग्रुप इज मिथाइल। ठीक है। और वैसे जब एल्काइल ग्रुप एक्सेप्ट मिथाइल कुछ भी है, मिथाइल को छोड़ के अगर कुछ भी रहेगा तो बेटा जी ये रहेगा। अब फोकस करते हैं। अब ये तो हमारे पास मिथाइल अमाइन है। मिथाइल अमाइन में बेटा जी ध्यान दो तो ये क्या है? ये हमारे पास एक टर्सरी अमाइन है, ये हमारे पास एक सेकेंडरी अमाइन है और ये हमारे पास एक प्राइमरी अमाइन है। तो इसमें ऑर्डर क्या रहेगा बेटा जी? यहाँ पर आपका जो ऑर्डर रहने वाला है वो रहने वाला है 2 1 3। तो ये है 3, ये है 2 और ये है 1। इसके अकॉर्डिंग कर दो भाई। ठीक है। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी। अब देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है C6H5NO2। तो यहाँ पर जब उसकी रिएक्शन Fe एंड HCl के साथ कराओगे तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन NH2। और इधर NaNO2 प्लस HCl के साथ जब कराओगे तो ये क्या बन जाएगा? बेंजीन N2Cl, दैट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अगला है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेस। देखिए गैसियस फेस में बेसिक स्ट्रेंथ का सिंपल सा ऑर्डर होता है बेटा जी, ये सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही डिफाइन करता है, तो ये ऑर्डर रह जाता है टर्सरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ठीक है। तो टर्सरी कौन सा है इनमें? तो सबसे ज़्यादा बेसिक ये होगा और सबसे कम बेसिक ये होगा और बीच में कहीं ये होगा। अब आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, ये आपका टर्सरी है, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है। तो सबसे पहले ये वाला आ जाएगा, उसके बाद ये वाला आ जाएगा एंड उसके बाद दिस वन। नेक्स्ट है आपके पास ब्रोमोइथेन से आप लोगों ने ब्रोमोमिथेन से इथेनॉल बनाना है। अब देखिए ग्रुप भी चेंज करना है, पॉइंट नंबर 1, और पॉइंट नंबर 2 आपने स्टेप अप भी करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई हम लोग? बेटा जी क्वेश्चन आपके पास ब्रोमो क्या से क्या ब्रोमो मीथेन से आप लोगों ने क्या बनाना है? इथेनॉल। तो सबसे पहले क्या करोगे? ब्रोमोमीथेन लो, दैट इज CH3Br। उसकी रिएक्शन कर दोगे आप लोग विद KCN, तो ये क्या बन जाएगा? CH3CN। फिर आप लोग इसकी रिडक्शन कर दोगे, यहाँ पे 4H लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। तो ये क्या बन जाएगा भाई? CH3 CH2 NH2। और उसकी रिएक्शन करा दोगे आप किसके साथ भाई? उसके बाद आप लोग उसकी रिएक्शन करवा देने वाले हो विद HONO। तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH प्लस में N2 प्लस में H2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास देखो बेटा ये हो चुका है, आई गेस है ना, ब्रोमोमीथेन से इथेनॉल वाला, ब्रोमीथेन से इथेनॉल हो चुका है। नेक्स्ट है CH3 ट्वाइस NH इज मोर बेसिक देन CH3 थ्राइस इन एक्वस सॉल्यूशन, गिव रीजन। तो आप लोग क्या बोल सकते हो? इन एक्वस सॉल्यूशन बेसिक स्ट्रेंथ इज डिसाइड बाय 3 फैक्टर्स लिख दोगे, इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, एंड एज अ रिजल्ट मिथाइल अमाइन इज मोर बेसिक देन ये जो टर्सरी अमाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द बेसिक स्ट्रेंथ। बेटा जी यहाँ पर क्या ही हो जाएगा? अगेन ये भाई साहब सबसे कम बेसिक रहेंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन से भाई साहब आएंगे? टर्सरी वाले, ये वाले भाई साहब। उसके बाद
ये वाले भाई साहब, और सबसे ज़्यादा तो ये वाले भाई साहब होते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा को लगाएंगे, तो सबसे ज़्यादा होगा इधर 2, फिर होगा 1, फिर होगा 3 और फिर होगा बेटा अमोनिया। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन एक्चुअल में एक टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो इधर आप लोग क्या कर दोगे, यहाँ पर आप लोग कर देने वाले हो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कैसे कीजिएगा बेटा जी, क्या करोगे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के लिए, देखो जैसे कि RnH2 है, इसकी रिएक्शन करा दोगे आप लोग विद CaCl3 एंड 3KOH। देन आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ से ये पोर्शन बाहर निकल जाता है, ये हो जाएगा 3KCl, और इधर ये जो 3H हैं ये उधर 3OH के साथ बाहर निकल जाएंगे, तो बन जाएगा 3H2, और ये क्या बन जाएगा बेटा अपने पास RNC। क्या बन जाने वाला है, RNC। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई नेक्स्ट है हमारे पास R का मतलब कार्बन होते हैं, जैसे इधर है बेंजीन, सॉरी यार इधर खाने की प्लेटें रखी है ना, इसीलिए मतलब मक्खियाँ झूम रही हैं, सॉरी। बेंजीन NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, क्या हो जाएगा इधर से भाई, ये पोर्शन यहाँ से 3KCl, इधर ये 3H, ये 3OH, क्या बन जाएंगे भाई 3H2, और ये बेंजीन आइसोसाइनेट। ये प्राइमरी अमाइंस के लिए टेस्ट होता है, मतलब बेंजीन की जगह पे आप लोग एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हो, कोई सा भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है भाई, लिखा भी गया है, आपके विचार लिखे गए हैं भाई के बारे में बहुत, दैट क्या है, कार्बाइल अमाइंस रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच प्राइमरी अमाइंस प्रोड्यूस्ड अ बैड स्मेलिंग कंपाउंड व्हेन ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 36, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन दिखाई दे रही होगी आपको, हो जाएगा। गिव अ सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन CH3 twice NH एंड CH3 thrice N। CH3 twice NH एंड CH3 thrice N। तो बेटा जी क्या होगा, आप लोग इसकी रिएक्शन कर दोगे किसके साथ, विद हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन SO2Cl। याद रखिए ये हमारे पास एक सेकेंडरी अमाइन है और ये हमारे पास एक टर्सरी अमाइन है, तो इसकी रिएक्शन भी कर दोगे आप बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, तो इसमें तो इधर ही आ जाएगा नो रिएक्शन। इसमें क्या होगा, जब आप रिएक्शन कराओगे तो Cl एंड H बाहर निकल जाएंगे, ये CH3 twice N SO2 बेंजीन, ठीक है। अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो ना विद अल्कली लाइक KOH, इसके बाद इसमें नो रिएक्शन आ जाती है। देखिए ये बड़ा फेमस टेस्ट होता है और इस टेस्ट को बोला जाता है हिंसबर्ग टेस्ट। जो हिंसबर्ग टेस्ट है बेटा प्राइमरी अमाइंस के लिए 2 स्टेप देता है, हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है एंड KOH के साथ रिएक्शन होती है। जो सेकेंडरी अमाइन है वो सिर्फ हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है, एक HCl बाहर निकलता है, सेकंड स्टेप नहीं हो पाता। जो टर्सरी अमाइन है उसमें पहला स्टेप भी नहीं होता, उसमें हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं हो पाती है कदाचित। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बेटा जी अपने पास क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन एंड पैरा टोल्यूडिन। एनिलीन, पैरा नाइट्रो एनिलीन, एनिलीन इज बेंजीन NH2 है ना, उसके बाद पैरा नाइट्रो एनिलीन और पैरा टोल्यूडिन। प्लीज क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए एनिलीन किसे कहते हैं, हो चुका है ये, आपको किस में लगाना है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी पहले सबसे कम। आप याद रखिए बेटा, काम आएगी ये बात, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक
CH3, वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को, इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। एंड जो EWG है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है लाइक NO2, वो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ये है बेंजीन NH2, ये बेंजीन NH-CH3 और ये है बेंजीन CH2NH2। ये कुछ ऐसे है ना, एक है बेंजीन NH2। देखो मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक होगा ये वाला। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है इनका, ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है। सबसे कम बेसिक ये होगा रेजोनेंस की वजह से, इधर रेजोनेंस भी और प्लस आई भी है, बट इधर प्रॉपर प्लस आई इफेक्ट है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है ना। आगे नेक्स्ट है, आपसे कन्वर्जन पूछा गया है करने को। क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, 2014 क्वेश्चन नहीं करना चाहिए हमें, बट ठीक है कोई बात नहीं, कर लेते हैं। एनिलीन इंटू एन फिनाइल इथेनमाइड, एनिलीन इंटू एनिलीन इंटू एन फिनाइल इथेनमाइड, एनिलीन दैट इज बेंजीन NH2, इसकी रिएक्शन कर दो विद CH3COCl, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको इवन एसिटाइलेशन बोलते हैं इसको। ये बेंजीन NHCO CH3 और नाम क्या जाएगा इसका, एन फिनाइल इथेनमाइड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, एनिलीन एंड इथेनमाइड। दोनों प्राइमरी अमाइन है, तो आप क्या कर सकते हो, मतलब आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा यार जो इसके लिए ना होती हो, तो क्या होगा बेटा जी यहाँ पर। ओके बहुत शानदार। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, 2-3 रिएक्शनें हो सकती हैं। सबसे पहले आप इधर कपलिंग रिएक्शन कर सकते हो। कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, देखिए जैसे कि आपके पास बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है और इसकी रिएक्शन कराते हो आप एनिलीन के साथ, तो क्या हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा बेंजीन N2 बेंजीन NH2। और अगर आप ऐसे करते हो बेंजीन N2Cl की रिएक्शन C2H5NH2 के साथ करते हो, तो इधर आ जाएगी नो रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिलीन एंड एन मिथाइल एनिलीन। एक आपके पास एनिलीन, एनिलीन किसे कहते हैं बेटा, जब बेंजीन के साथ NH2 लगा हो, और एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन किसे कहोगे, बेंजीन NHCH3। देखिए एक प्राइमरी अमाइन है, एक सेकेंडरी अमाइन है, तो बहुत इजी रह जाता है एक प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करना। आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, आप यहाँ पर लगा सकते हो कार्बाइल अमाइन टेस्ट, दैट इज CHCl3 एंड 3KOH। इधर भी CHCl3 एंड 3KOH, तो क्या हो जाएगा भाई, ये पोर्शन बाहर, ठीक है, 3KCl हो जाएगा, और ये बेंजीन NC एक फॉल्स मोलिंग आइसोसाइनाइड बन जाएगा, इसे वो कार्बाइल अमाइन बोलते हैं। और ये सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन के साथ तो रिएक्शन ही नहीं होती। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास
CH3 CH2 NH2 NH, CH3 CH2 NH2 एंड CH3 CH3 ट्वाइस NH। 2020 में आया क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इजीली बन सकता है क्वेश्चन, क्या बोलते हो? मुझे तो लग रहा है बना दोगे तुम लोग यार, इतना तो मुझे अपने बबलुओं पर भरोसा है। नहीं बना पाओगे, दिखा देता हूँ। क्या है? CH3 CH2 NH2 और इधर CH3 CH2 NH CH2 CH3। इसकी रिएक्शन करा दो विद CH Cl3 प्लस 3 KOH। इसकी भी रिएक्शन करा दो विद CHCl3 एंड 3 KOH। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि प्राइमरी अमाइन है, प्राइमरी अमाइन अच्छे से रिएक्शन करेगा, ये हो जाएगा CH3 CH2 NC और ये हो जाएगा, इसमें तो रिएक्शन ही नहीं होगी, नो रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, एनिलीन एंड CH3 NH2। ये तो अभी बताया बेटा मैंने आपको। इधर आप क्या कर सकते हो, इधर आप लोग वो लगा सकते हो भाई, क्या बोलते हैं उसे, कपलिंग रिएक्शन लगा सकते हो। नेक्स्ट है, ऑल्दो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, yet aniline और नाइट्रेशन गिव अ गुड यील्ड ऑफ मेटा नाइट्रोएनिलीन। देखिए नाइट्रोजन NH2 जो है वो एक एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ना वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बट बड़ी सरप्राइजिंग सी बात देखने को मिलती है कि इधर मेटा वाला प्रोडक्ट भी बन जाता है। और इसका सिंपल सा रीज़न क्या होता है, देख लीजिए एक बार, अच्छा सा रीज़न है। नाइट्रेशन इज कैरिड आउट विद कंसनट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। In the presence of this acid, the NH2 group of aniline gets protonated and is converted into NH3 group. This positively charged group acts as strong electron withdrawing group and meta directing group. Hence, the incoming electrophile goes to meta position. क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, जैसे कि बेंजीन NH2 है, ठीक है, अब इधर HNO3 में से मान लो H पॉजिटिव आ गया, तो इसके साथ जुड़ेगा और ये क्या बन जाएगा, एनिलीनियम आयन बन जाता है, NH3 पॉजिटिव, ये NH3 पॉजिटिव है भाई, और NH3 पॉजिटिव एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब बेंजीन की तरफ ग्रुप की तरफ इलेक्ट्रॉन चलने लग जाते हैं, तो मेटा साइड पे क्या हो जाती है भाई, मेटा साइड पे अटैक करना पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करंती, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन देख लीजिए। CH3 ट्वाइस NH इज मोर बेसिक देन CH3 थ्राइस N इन एक्वस सॉल्यूशन। 2020 में क्वेश्चन है, कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप लोग, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत इजीली सॉरी किया जा सकता है। कैसे सर बहुत इजीली कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे करेंगे आप इसे बहुत इजीली। आपको पता है कि एक्वस सॉल्यूशन में जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो 3 फैक्टर से डिसाइड की जाती है। फर्स्ट इज इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट एंड स्टेरिक हिंड्रेंस, तो उसके बेस पे। नेक्स्ट है, इसकी रिएक्शन करोगे आप लोग, बेंजीन NH2 CH3 CO2, तो बेंजीन के साथ क्या लग जाएगा, बहुत शानदार, ये क्या बन जाएगा, बेंजीन NH CO CH3। SO2Cl है, इसकी रिएक्शन आप लोग करवा दोगे NH के साथ, तो ये HCl हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन SO2 N CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड NN डाइमिथाइल एनिलीन। बेटा जी यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगा दोगे आप, एनिलीन एंड NN डाइमिथाइल एनिलीन, ठीक है। तो क्या करोगे बेटा, एनिलीन एक प्राइमरी अमाइन है और NN डाइमिथाइल एनिलीन एक टर्सरी अमाइन है बेटा, तो हो जाएगी रिएक्शन अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी आपके पास, C6H5NH2 C2H5NH C6H5NHCH3। आपने P की B के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ, P के B जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। एक होता है KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो आप इनके बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लो, इनमें बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी इसकी,
ठीक है। तो पी के भी वैल्यू इसकी सबसे कम, इसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ आएगी इसकी, और सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ इसकी है, तो सबसे ज़्यादा ये रहेगा। क्या कह रहे, थोड़े बहुत पटाखे बजवा दें, हैं, दिवाली का माहौल बनवा दें। चलो लो, अरे भाई तुम्हारी टालियाँ क्या आज तक हमने कोई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलीन डजंट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अच्छा, रीज़न ये है यार, मक्खियाँ सी होगी, इनको उड़ाना है, दैट्स वाई। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमें दिवाली का माहौल बनाना है। दिवाली का माहौल तो तभी बनेगा अगर तुम्हारा टर्म 2 का पेपर अच्छा हो जाएगा, वरना दिवाला तो हो ही जाएगा। चलिए, इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन AlCl3 इज एडेड एज अ कैटलिस्ट विच इज अ लुईस एसिड। इट फॉर्म, देखिए ये है, ये AlCl3 जो है ये इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है और इन भैया पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और इसी वजह से कभी भी ये जो एनिलीन होता है ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस को शो करता नहीं। रिपीट करता हूँ, इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन AlCl3 इज एडेड एज अ कैटलिस्ट विच इज अ लुईस एसिड। इट फॉर्म्स अ सोल्ट विद एनिलीन, एनिलीन के साथ इसने एक सोल्ट बना लिया। द पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, हैंस एनिलीन डजंट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बेंजोइक एसिड जो होता है वो भी शो नहीं करता है इस रिएक्शंस को। ठीक है, चलो बहुत शानदार, मज़ा आ रहा है सर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। भाई मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो क्या बताइए ना पूछ लें। CH3 twice NH is more basic than CH3 thrice N in an aqueous solution। क्या रीज़न रहेगा इसका, बताइए, बता दीजिए भी, क्या फंडा होता है। वही कि एक्वस सॉल्यूशन में जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है उसका। नेक्स्ट है बेटा, इसको कन्वर्जन को करना है C6H5CONH2 को। देखिए C6H5CONH2 क्या होता है, बेंजीन CONH2, इसकी रिएक्शन करवा देंगे विद Br2 + 4KOH, तो ये बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, NH2। दिस रिएक्शन इज नोन एज होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। एनिलीन से फिनोल बनाना है, तो एनिलीन से फिनोल कैसे बनाओगे, बेंजीन NH2 की रिएक्शन पहले करा दोगे HONO + HCl, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन है जिसमें बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, N2Cl। फिर आप लोग इसकी रिएक्शन करा दो विद H2O, और डाइजेनियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर के साथ कराओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, फिनोल। ठीक है, नेक्स्ट है अमोनोलिसिस एंड एसिटाइलेशन ऑफ अमाइंस। एसिटाइलेशन बता दिया था बेटा पहले भी, क्या होगा, अमोनोलिसिस तो याद होगा ना, जैसे कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन हम लोग अमोनिया के साथ करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, HX बाहर, ये बन जाएगा RNH2। फिर दोबारा से इसकी रिएक्शन RX के साथ, तो HX बाहर, RNHR। फिर दोबारा से इसकी रिएक्शन RX के साथ, R थ्राइस N। इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। ठीक है बेटा, चलो बहुत शानदार। इसके बाद है एसिटाइलेशन ऑफ अमाइंस। तो देखिए जैसे बेंजीन NH2 है, ठीक है ना, इसकी एसिटाइलेशन करानी है यानी CH3 COCl के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये Cl इधर से इस H के साथ बाहर, और बेंजीन इधर NH COCH3 लग जाएगा। भाई कहाँ पड़े हो चक्कर में हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जी अपने पास, राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ मिथाइल अमाइन विद बेंजोइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3, मिथाइल अमाइन है NH2, और इसकी रिएक्शन कर दोगे आप विद बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन COCl। तो बेटा जी ये तो ये चीज़ बाहर निकल जाएगी HCl, और ये CH3 NH CO बेंजीन, कुछ ऐसा, मैं शायद सही बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। देखो क्या था, एक था मिथाइल अमाइन दैट इज CH3 NH2, इसकी रिएक्शन करा दोगे बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन COCl, तो ये चीज़ तो बाहर निकल जाएगी, तो ये ये क्या बन जाएगा इधर, CH3 NH CO बेंजीन। N पे इधर एक कार्बन है N मिथाइल, और ये क्या हो जाएगा, बेंजामाइड।
बेंजामाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है C6H5NH2 NH3, इनकी पी के बी की वैल्यू। अच्छा, अगर आपको फेस मेंशन नहीं है, आपको ये नहीं बोला कि गैसेस फेस है ये एक्वस फेस है, तो आप हमेशा एक्वस फेस नहीं मानोगे, गैसेस फेस मानोगे। तो गैसेस फेस में आपको बताया हुआ है। अच्छा, पी के बी वैल्यू है और आपको पता है पी के बी क्या होता है। पी के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। तो आप ये देख लो, इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा? इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक होगा ब्रो 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 ये। तो ये सबसे पीछे लिख दोगे, है ना। इसके पी के बी वैल्यू सबसे कम। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा C2H5NH2, उसके बाद आ जाएगा NH3, और सबसे ज़्यादा जो सबसे कम बेसिक होगा बेंजीन NH2, दैट इज़ एनिलीन, और इसकी पी के बी वैल्यू सबसे ज़्यादा होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन CH3NH2 एंड CH3 ट्वाइस NH। एक प्राइमरी अमाइन एक सेकेंडरी अमाइन है, तो इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। एनिलीन एंड इथेन अमाइन, एनिलीन एंड इथेन अमाइन कपलिंग रिएक्शन। वाई एनिलीन डजंट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अभी बताया था ना कि जो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। AlCl3 एक लुईस एसिड होता है जो एनिलीन के साथ रिएक्ट करके सोल्ट बना लेता है, जहाँ से उस NH2 ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो जाता है। क्लियर बेटा? क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूस इट्स एक्टिवेशन इफेक्ट। ये बात सच है। देखिए होता क्या है, आफ्टर एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन एसिटनिलाइड इज फॉर्म्ड which is due to the presence of C double bond or CH3 group having minus I effect. Electron density on nitrogen atom decreases, hence activation effect of aniline gets reduced. देखिए ये हमारे पास होता है बेंजीन NH2, इसका एक्टिवेशन इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होता है भाई साहब, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो जब हम इसकी एसिटाइलेशन करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं विद CH3COCl, तो क्या हो जाता है ब्रो, यहाँ से HCl बाहर निकल जाता है और ये बन जाता है बेंजीन COCH3। अब ये जो COCH3 है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है, इसके एक्टिवेशन इफेक्ट को कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3NH2 इज मोर बेसिक। अरे भाई, अच्छा यहाँ पर ये मतलब ये एक्वस फेस वगैरह का रोल नहीं है, ये क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप में प्लस आई इफेक्ट होता है, दैट्स वाई ज़्यादा बेसिक है। ऑल दो NH2 इज ऑल्सो पैरा डायरेक्टिंग, हो चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, देन है C6H5CnH2 Br2 प्लस एक्वस KOH है। आपको पता है इधर क्या ही हो जाएगा, इधर बन जाएगा बेंजीन NH2, और बेंजीन NH2 की रिएक्शन NaNO2HCl यानी बेंजीन N2Cl, और Ki के साथ रिएक्शन है तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा भाई, आयोडोबेंजीन। CH3Cl है KCN के साथ रिएक्शन, CH3CN हो जाएगा। LiAlH4 यानी रिडक्शन है, ये क्या हो जाएगा CH3CH2NH2। अब तुम्हें लग रहा होगा यार क्या हो रहा है ये भाई, ये हो रहा है कि वन शॉट कर चुके हो तुम लोग, मैं ही मान के चल रहा हूँ, इसीलिए बहुत ज़्यादा बेसिक में नहीं जा रहा हूँ, और टाइम भी नहीं है कि हम एक एक लाइन तो नहीं कर सकते अभी। CHCl3 एक्वस KOH है, तो ये हो जाएगा CH3CH2NC, दैट इज आइसोसाइनाइड। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेन प्रोडक्ट व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद फॉलोइंग रिएजेंट। ब्रोमीन वाटर, बेंजीन NH2 है और इसकी रिएक्शन कराई गई है ब्रोमीन वाटर के साथ, Br2H2 के साथ, तो क्या बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, HCl के साथ कराई गई बेंजीन NH2, इसकी रिएक्शन आपने HCl के साथ करा दी तो क्या ही हो जाएगा, बेंजीन NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये हो जाएगा ना भाई। उसके बाद है CH3CO2O pyridine, ये है ना बेंजीन NH2, इसकी रिएक्शन कराई गई है विद CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, और ये है pyridine। तो भाई साहब ये पोर्शन इतना यहाँ से बाहर, और ये क्या बन जाएगा, बेंजीन NH C डबल बॉन्ड O CH3। ब्रोमीन वाटर हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो हो जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद
CH3CL3KOH कार्बाइल में रिएक्शन है HCl के साथ, वही एसिड है। इसके बाद C6H5NO2 यानी कि बेंजीन NO2 है, इसकी रिएक्शन करा दी आपने विद SnHCl यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा NH2। इसकी एक्शन Na2 प्लस HCl यानी बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा N2Cl, और वाटर के साथ रिएक्शन है तो ये क्या बन जाएगा OH, दैट इज़ फिनॉल। क्लियर बेटा। और यहाँ पर हमारा पूरे का पूरा चैप्टर समाप्त होती। आई होप आपको एक एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर है बेटा जी। और बस अब आपको ये बोलूँगा कि टेंशन मत लो यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए हैं, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करो। और अगर आप अपने सभी सब्जेक्ट की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो बिल्कुल अभी कितना टाइम बचा होगा, 6 बजे तक आपको ये लेक्चर मिलेगा, शायद मुश्किल से 6 घंटे हैं। अगर आपने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो 45 डेज़ का प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो आप इन जस्ट 239 रुपीज़। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे फ़ीस ये 299 है, जब आप कोड यूज़ करते हो BP लाइव तो 239 में हो जाएगा। ख्याल रखिए अपना। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर। जय हिंद।